के बच्चे, मैंने देखा है कि तुम्हारा जीवन कितनी कठिनाइयों में बीता है। तुमने एक एक दिन एक एक पल दूर होकर गुजरे हैं और तुम हर उस वस्तु के लिए चिंतित हुए हो जो तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनी हुई थी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी परिस्थितियों को जान रहा था, तुम्हारी सभी चिताओं को समझ रहा था। तुम जो भी करते थे वह सब हम देख रहे थे। तुम अपने आप को बहुत ही दुखी में करते थे। तुम अपने आप को इतनी कठिन में अंत में लगा देते थे कि तुम्हें अपने शरीर की कोई परवाह नहीं रहती थी। तुम तो यह सोचते थे कि मुझे अपने परिवार और अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना है। अब मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूं। तुम्हें उन्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। मुझे इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़ जाए, चाहे मुझे कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ जाए और चाहे मुझे इस तक की धूप में पसीना बहाना पड़ जाए, मैं यह सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा और ना ही अपने कदम पीछे हटा लूंगा यह सब कार्य करने के लिए। और तुमने ऐसा किया भी है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी सभी गति और परिस्थिति को वहां से बैठे हुए देख रहे थे कि मेरा भक्त मान होकर सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ सहन कर रहा है, सब कुछ अपने अंदर महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम मत सोचो। यदि मेरा भक्त मौन होकर सो रहा है तो उनके प्रभु उनके लिए स्वयं आएंगी, बदला लेने के लिए, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जिसके लिए वह मौन है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारी यह विचारधारा है वह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति मैंने आज तक एंट्री तुम्हारे जीवन में हो चुकी है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके लिए तुम शाम को कर सिर्फ मेरे इस संदेश को सुनते रहो। मैं तुम्हारे प्रत्येक उत्तर और प्रत्येक समस्याओं का निवारण इस संदेश के समाप्त होने से पूर्व बता दूंगा, क्योंकि यदि तुमने अपना कीमती समय मेरे इस संदेश को, तो होगा ही, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी के कहे हुए वाक्य है, जिसमें 11 सत्यता को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारी को लेकर के तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों का जो यह द्वार चल रहा है, तुम्हारी परीक्षा का जो यह समय चल रहा है, तुम्हारी मेहनत का जो यह कार्य चल रहा है, वह सब कुछ ही क्षण के लिए बचा हुआ है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव पर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। मुझे पता है कि आप अपने डर को दूर भगाने के लिए किसी संकेत की तलाश में मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं चाहता हूं आपको यह समझना होगा कि मैंने सबसे अंधेरे समय में हर प्रार्थना सुनी है। मैं एक ऐसी रोशनी ला रहा हूं जो आपके दिल से संदेह और भय की सभी छाया को दूर कर देगी। आप कठिन समय में भी मजबूत रहे हैं। आपकी चीख पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने यह सब देखा है। यही कारण है कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्राप्त करने का मौसम आ गया है। एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है और मैं आपको ऐसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं जैसे पहले कभी नहीं हुआ था कि कठिन दिन आपके पीछे आने वाले हैं। इसलिए उठे, अपना सिर उठाओ और उन भारी बोझों को उतार फेंको, क्योंकि चुनौतियों के बीच भी मैंने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की है और तुम्हारा जीवन इतनी खुशियों और प्रचुरता से भर जाने वाला है जैसा कि तुम पहले कभी नहीं देख रहे थे, और जिसके लिए तुम सपने देख रहे हो और जिसके लिए मैं तरस रहा हूं, मैं उसे पूरा करूंगा। अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में लाओ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे को बड़ा करने का समय आ गया है। बिना किसी चीज को रोके आगे बढ़ने का संदेह, नकारात्मक आवाजों को अपने विश्वास से दूर मत होने दो। याद रखो, मैं भगवान हूं जो असंभव को पूरा करता है। मेरे साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वे लक्ष्य जो पहुंच से बाहर प्रतीत होते हैं, वे जल्द ही आपके हो जाएंगे। वे आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाएंगे। मैं यहां हूं कि आपने जो खोया है उसे बहाल करने के लिए और आपके जीवन में जो क्षतिग्रस्त हो गया है उसे पूरा करने के लिए। मेरे प्यार के लिए डरो मत, और शक्ति आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। मेरे वादे को स्वीकार करें, मुझ पर पूरा विश्वास रखें। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला तुम्हारा टाइम बहुत ही बेहतर होने वाला है।
क्योंकि तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से बदलने जा रही है जैसा तुमने आज तक कभी सोच नहीं था, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे त्याग ने तुम्हारी सहन करने की क्षमता नहीं मुझे पसंद किया है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं, सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं। वही लोग मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मैं सबसे प्रथम तो हो जाता हूं, परंतु सबसे अधिक मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूं जो सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं। वही लोग मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मैं सबसे प्रथम तो हो जाता हूं, परंतु सबसे अधिक मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूं जो मुझे हृदय से प्रसन्न कर सके, और हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि सभी तो मेरे दर्शन और मेरी कृपा पाना चाहते हैं, किंतु कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, बस ऐसे ही साधारण में मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। चाहे जो भी हो, यदि तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ तो क्या भोजन तुम्हारे मुंह में अपने आप चला जाएगा? सपोज करो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने हाथों से उठाकर अपने मुंह में नहीं ले जाओगे, तब तक वह भोजन तुम्हारे मुंह के द्वारा पेट में जाने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करना पड़ता ही है। तो तुम ही मुझे पाना है तो मेरी भक्ति, पूजा पाठ, आराधना तो करनी ही पड़ेगी। यदि मैं ऐसे ही सबको अपने दर्शन प्राप्त करवा दूंगा तो मेरा तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन सब भावनाओं को त्याग दो और अपने घर की गृहस्थ पर ध्यान दो और मेरी भक्ति पर ध्यान दो। सभी चीजों को साथ में लेकर के चलो तो ही बेहतर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैंने ऐसी योजना का विस्तार पूर्वक निर्माण किया है जो कभी भी सफल नहीं होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना सारा धन है कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे तब भी खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं वह बहुत ही कीमती है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए प्राप्त करवा रहा हूं क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, उन्हें महसूस किया है और अंधेरे में अकेले अपनी आंखों से आंसू निकले हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। आज से तुम्हारे सभी समझ जड़ से समाप्त होगी। किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न हुए, मैंने इतना सारा धन तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। अब तुम्हें इसका उपयोग कैसे, उसका तुम सिर्फ अपने भले की के लिए और अच्छे कामों के लिए प्रयोग करना। यदि तुम इस धन को इधर उधर में खर्च करने लगोगे तो यह धन तुम्हारी सैलरी बढ़ाने जा रहा है। जो लोग नौकरी करते हैं या उनके लिए है, और मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में दुगना पैसा कमाएंगे और दुख उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। और जो लोग अन्य कोई कार्य करते हैं उसमें भी उसे लाख ही देखने को मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य रुका हुआ था और जो खड़ा हुआ था, मैं जो पुरखों का है, वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें प्राप्त होकर ही रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना अवार, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण मुझे इतना बड़ा फैसला तुम्हारे लिए लेना पड़ा। क्योंकि जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती है और जीवन का मेन संसाधन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। बस तुमने किया है, तुम्हें इस प्रकार से अपने आप को संभाला है, इस प्रकार से अपने आप को कार्य किया है, इस प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाया है कि अब आगे आने वाले समय में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा समान होगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे,
अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलटक जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोड़ या रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही हैं। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगी तुम्हारी महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तो तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, बिना एक्सपीरियंस के आज के टाइम पर कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा तो तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस अवश्य पूछेगा। यदि तुम्हें एक्सपीरियंस है, अनुभव है उस कार्य को करने के लिए जिस कार्य के लिए तुम्हें रखा जाएगा, तो ही तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। और यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें उसके लिए रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा, तभी तुम उस लायक बन पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कार्य करो वह बहुत सही ढंग से करो। उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखो, पूर्ण अनुभव रखो, क्योंकि कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए उस पर परीक्षण किया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो आज तक कमाया है वह तो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में बहुत सारा काम किया है। उसके आधार पर तुमने बहुत सारा धन भी कमाया, फिर भी तुम्हारी उन चीजों की के लिए धन पर्याप्त इकट्ठा नहीं हो पाया है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जितना कमाते थे सब खर्च होता चला जाता था। इधर काम कर लाते थे, उधर सब बेवजह खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे, तुम्हारा शरीर अब काम नहीं कर रहा था, तुम्हारा हौसला अब टूट गया था, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत दुखी हो चुकी थी। क्योंकि जिसके पास ऐसी सिचुएशन हो वह कर ही क्या सकता है, सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के एक सोचेगा और रोएगा और अपने प्रभु को याद करेगा कि हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा कठोर संकट क्यों डाला है, क्योंकि मैं यह सब सहन करने में असमर्थ हूं। मेरी सहन करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है। अब मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जो कि मेरे सभी दुखों को समाप्त कर सके, क्योंकि मैं अब काम करके थक चुका हूं, मेहनत करके थक चुका हूं। एक की एक पैसा मैं बटोर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, फिर भी वह इकट्ठा नहीं हो पा रहा हूं। मैं आगे क्या करूंगा? मेरा भविष्य आगे कैसे बन पाएगा? मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मैं तो इसी में पड़ा हुआ हूं, अपने पारिवारिक उलझन में। मैं इससे बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। तो मेरे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरी बुद्धि को नियंत्रित करो। मैं बहुत ही भ्रमित हूं, मेरा मन अशांत है, मेरी प्यास अनंत हो गई है, बढ़ती ही जा रही है। मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और बहुत बड़ा एहसान करो।
ऐसा करके अपने मन में शांति लाता है, उसे शांति मिलती है, फिर जाकर उसे कहीं चैन की नींद आती है। तो यह सब तुम ना करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरी बात को मानो, मेरे अनुसार कार्य करो, तभी तुम सर्व कार्य में संपन्न हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जो तुम्हारे लेना चाहिए, जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करना चाहिए। कोई कुछ भी कहता है तो कह दो, तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लोगों का मन है उसे तो रोका नहीं जा सकता। अगर तुम उनकी बातों को अपने दिल से लगाओगे और उसे पर विचार करोगे तो तुम विचार ही करते रहोगे और अपने दिल पर सोच सोच कर अपने आप को बहुत परेशान करोगे, क्योंकि बेवजह की बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। मेरा कहने का तात्पर्य है, तुम्हें सिर्फ अपने अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने प्रभु महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के अनुसार चलना चाहिए जो तुम्हारा अधिक चाहता है। और तुम्हारी बर्बादी का वह नजारा देखना समय बहुत ही जल्द आए, जब तुम्हारे पास ऐसी सुविधा न रहे जो आज तुम्हारे पास उपलब्ध है। तुम्हारे उन सभी उपलब्धियां को वह नाकाम करने का विचार अपने मन में लगा रहता है। तुम्हारी हर उसे वस्तु की जानकारी निकलता रहता है जो तुम्हारे लिए अहम भूमिका निभाता है, जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। ऐसी उन वस्तुओं को वह अपने अधीन में करना चाहता है, अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। इसी वजह से वह तुम्हारे आगे पीछे लगा रहता है और तुम्हारे हर कार्यों में हस्ताक्षर करता रहता है। परंतु तुम इन सब बातों को जान नहीं पाते हो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे अभी इस संसार के बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं पाए हो। इसीलिए तुम अभी हर इंसान को अपना समझ लेते हो। और मेरे प्रिय बच्चे, कलयुग है। इस कलयुग में सभी अपने अपने स्वास्थ्य पर निर्भर होते। यदि उन्हें तुमसे कोई लाभ है तभी वह तुम्हारे पास आएंगे, अन्यथा तुमसे दूरी बनाए रखेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, चाहता है तुम्हारी उम्र व्यवस्थाओं को अपने आदि में करना, जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, जो तुम्हारे लिए सरकार तक है और जो तुम्हारी मेहनत का फल है, वह सब उसे देखा नहीं जा रहा है। और उसकी इन्हीं वजह से वह बार बार हर मांग कर बैठ जा रहा। वह तुमसे इस प्रकार से बार बार हर रहा है कि वह दूसरे को मुंह नहीं दिखाने के लायक बचा है, क्योंकि उसने जो प्रोग्राम उसका पूरा नहीं हुआ है, उसने अपने मित्रों से यह कहा था कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, इसकी सारी सुविधाओं को मैं निरस्त कर दूंगा और इसकी सभी वस्तुएं अपने अधीन में कर लूंगा। बस थोड़ा ही समय है, थोड़े समय में यह सब चीज मेरी हो जाएगी। जो किसके पास है, इसके बल पर यह कार्य कर रहा है और इसके लिए या इतना उत्साहित और प्रफुल्लित रहता है, क्योंकि जब कोई कभी अपना समय व्यर्थ में नहीं बर्बाद करते हैं, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। अपने कभी भी व्यर्थ में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप को, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकलना चाहिए। जो तुम्हारे लिए सत्य है, अपने उत्साह और अपनी मस्ती में मस्त रहे। तो दूसरे पर लोग यह सोचते हैं कि इसके पास ऐसी क्या चीज है जो यह इतनी मस्ती में मस्त है, किसी पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने ही कार्य में, अपने ही रास्ते पर मस्त रहता है। इस प्रकार की बातें उसके मन में सदा आती रहती हैं। परंतु वह यह नहीं जानता है कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो समझ जाओ कि वह कुछ अद्भुत करने वाला है, कुछ विचित्र करने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब बहुत ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो शांत स्वभाव है उन सभी के हृदय को छू लेने वाला है और सभी के मन को भा लेने वाला है। तुम अपने इसी स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग पसंद करते हैं। जब तुम वहां पर उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर के तुमसे पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह तुम्हारा सही आचरण का प्रतीक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुमने जो जो कार्य किए हैं वह सब तुम्हारे जीवन के अनुसार सार्थक से छुए हैं, क्योंकि व्यवस्था में सभी के लिए अनुकूल होती है, परंतु परिस्थितियों प्रतिकूल आवश्यक हो जाती है। परिस्थिति के अनुकूल होते ही तुम्हारे जीवन में एक उथल पुथल मचाने लगते हैं, एक ऐसी उथल पुथल जो शांत होने का नाम नहीं लेती है। तुम उसके लिए प्रयास करते हो, उसे शांत करने का रास्ता ढूंढते हो, फिर भी वह शांत नहीं होती है।
क्योंकि वह तुम्हारे बस में और आदि में नहीं होती है। अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम उसे रोकने में सक्षम हो जाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, जो तुम उसे अपने अनुसार चलने का प्रयास करते हो। तुम्हारी जब भी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं, तुम्हें ऐसा लगे कि यह मेरी व्यवस्थाएं अब मेरे बस में नहीं है कि मैं इसे अपने नियंत्रण में करता हूं, तब तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करना चाहिए और उन्हें अपनी सभी समस्याओं का वृतांत बताना चाहिए। तुम अपने प्रभु को यह सब बातें बताओगे तो तुम्हारे प्रभु स्वयं तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। परंतु जब जब तुम उनके भरोसे पर रहोगे तब भरोसा है, तो अन्यथा कोई भी कार्य तुम्हारा नहीं बनने वाला है। पवन विश्वास रखने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते। जो अपने प्रभाव महादेव पर विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में ना तो कोई दुख होता है और ना ही कोई तकलीफ और ना ही किसी वस्तु की कमी होती। उनके सभी भंडार भरे होते हैं, क्योंकि प्रभु का दूसरा नाम भोले भंडारी भी है, जो सभी के भंडार को भरने का कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा है, और तुम्हारा शत्रु जो है, उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी करते हैं वह कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वयं में अपने भक्तों के हमेशा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है, इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम इसे पूरा जरूर देखें। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं, तुम वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब यह आपका नियत मौसम है। मुझे तुम पर विश्वास है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वह मिल गया है तो वह तुम्हारा हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 222 टाइप करें। महादेव जी आपके स्वास्थ्य, वित्त, शांति और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में है। यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो दुष्ट नासा वैज्ञानिक द्वारा प्रकट किए गए चौंकाने वाले धन रहस्यों को जानने के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में लिंक देखें। महादेव जी एक नया कार्य कर रहे हैं। भगवान रेगिस्तान में नदियां बना रहा है। महादेव जी सूखे स्थानों को प्रचुर स्थानों में बदल रहा है। आपको वही मिलेगा जो महादेव जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। महादेव जी के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से ना करें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती हैं वह मेरे लिए काफी सरल है। आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रही हैं, विश्वास रखें कि महादेव जी उसे पूरा कर रहा है। मुझे पता है कि यह समय आसान नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। आप जहां भी हैं, जी भी आप सामना कर रहे हैं, भगवान आपके साथ है। मैं आज आपके जवाबों, आपकी चंगाई, आपकी आशीष और आपके जीवन महादेव जी की कृपा के लिए विश्वास कर रहा हूं। अगर आप मानते हैं तो 888 टाइप करें। महादेव जी आज के लिए धन्यवाद। प्रभु, जब मैं इस सप्ताह से गुजरता हूं तो मुझे पहचानने में मदद करें कि यह मेरे बारे में नहीं है। यह इस बार नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन आप मेरे माध्यम से कौन हैं। आपकी तलाश जारी रखने और आजाकाता में आपका पीछा मत लड़ो, बल्कि अपनी लड़ाई प्रार्थना और रेत से लड़ो। तुम जीत जाओगे। तथास्तु। जब आप समझते हैं कि महादेव जी कभी देर नहीं करते तो आप अलग तरह से प्रतीक्षा करते हैं। प्रिय महादेव जी, मैं केवल आपके बिना सर प्यार और मेरे जीवन में आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हर दिन जागने, स्वस्थ और खुश रहने के अवसर के लिए आभारी हूं। मैं अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी का शुक्रगुजार हूं जो मुझे प्यार और समर्थन करते हैं। मेरे सिर पर छत,
और मेरी मेज पर भोजन के लिए धन्यवाद। मैं आपके सत्य के वचन के लिए आभारी हूं, जो मेरा मार्गदर्शन करता है और मेरे जीवन में आप ही निरंतर उपस्थिति हैं। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो यह टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी के पास किसी वस्तु की कमी महसूस होती है, शुभम प्रभु महादेव का स्मरण करता है और फिर देखता है कि उसके भंडार में सब कुछ उपस्थित होता है, जिसकी वह कामना लेकर प्रभु महादेव के पास जाता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर यदि थोड़ा भी विश्वास लग रहा है तो हां, टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि मेरे प्रभु महादेव जी जो कह रहे हैं वह सब सत्य है, वह सब मेरे जीवन का एक एक सटीक सकते हैं, इसमें एक भी बात रखते नहीं है, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने मेरे जीवन को इस प्रकार से संभालने का काम किया है जैसा कि कोई नहीं कर सकता है। मेरे प्रभु दयाल हैं। मैं उनकी दया की सराहना कर और उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर पूरे जीवन प्रयत्न उनकी पूजा आराधना करना चाहता हूं। मेरे प्रभु, अब मेरे हृदय में बस जाओ और मेरी भक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे शरण में आना चाहता हूं। मैं बहुत कुछ कर लिया है, बहुत पाप, दुराचार, अभद्रता कर ली है, परंतु अब मुझे अपने प्रभु के शरण में आना है, क्योंकि मेरी इन सब चीजों से तृप्ति हो गई है। मैं तप हो गया हूं। यह सब करने से आप सिर्फ मेरी शादी हो सकती है तो प्रभु के चरणों से ही हो सकती है। मैं प्रभु के चरणों में अपना स्थान लेना चाहता हूं। मेरे दयालु प्रभु, मेरे परम पिता महादेव जी, मुझे अपने चरणों में आज जगह देने की कृपा करें। मैं आपका आभार जीवन भर प्रकट करता रहूंगा। यह बयान देता है करुणा निदान। हे भोले भंडारी, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। हे माता रानी, हे माता पार्वती, अपने पुत्र की स्थिति को बहुत जल्द स्वीकार करो और मुझे इस बात रहित संसार से मुक्त करो। मुझे भवसागर का मार्ग दिखाओ। मैं उसे भवसागर पार मार्ग पर चलना चाहता हूं, जिससे मुझे भवसागर की प्राप्ति हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को यदि तुम मुझे प्रकट कर रहे हो तो मैं इसके लिए तुम्हारे जीवन में अपनी प्रक्रिया अवश्य व्यक्त करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हारे जीवन की सभी उचित और अनुचित सभी समस्याओं का निवारण किया जाए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में इतनी भाग दौड़ है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने प्रभु के लिए थोड़ा सम निकालकर भजन कीर्तन कर ले। बस वह तो अपनी मस्ती में मस्त। तुम्हारा ही है, पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। तुम उसे अपने आदि में करके अपने अनुसार उसका उपयोग करना। कभी भी उसे पर अहंकार ना करना, कभी भी उसे पर कोई प्रतिक्रिया अपनी ऐसी व्यक्त ना करना जो कि निंदनीय हो, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु का दिया हुआ स्वागत है। इसे बहुत ही संभाल कर रखना और बहुत ही कार्यपूर्वक इस पर कार्य करना। यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करते हो और इस पर अपना मंतव्य स्थापित करते हो तो तुम्हारा सर का सारा यह ध्यान नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे हाथ वैसे के खाली रह जाएंगे जैसे कि पहले थे। तो अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो और पालन करो और अपने जीवन को साकार रूप से सही ढंग से सुनिश्चित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरा भाग्यशाली अंक 8,968 टाइप कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि टाइप कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं। फिर उसने तुम्हारी कोई भी समस्या छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि वह तुम्हारी राशि के अनुसार करते हो तो तुम्हारा भाग्य चमकने में समय नहीं लगेगा और आसमान के तारे की तरह चमकता रहेगा। तुम्हारा सारा धन व्यवस्थित रहे और तुम्हारी सभी दोस्त हैं सुचारू रूप से चलेंगे। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी की बात का पालन और अनुसरण करते हो तो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु बार बार तुम्हारे पास समझने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनकी मैं देखभाल और लंबे समय तक करता रहता हूं। पूरे संसार का भरण पोषण और भ्रमण करना होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं यह कीमती समय तुम्हारे लिए निकल कर लेकर के आया हूं, उसका अपने जीवन में अनुसरण करो और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करो। जब तुम मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाओगे तो तुम्हारे जीवन की समस्त बढ़ाएं तुमसे दूर भागती चले जाएंगे और तुम्हारा जीवन में खुशियों का आगमन होता ही होता चला जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो।
यही कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, और जब भी मैं तुम्हें इसी पीड़ा में देखता हूं, तुम ही मैं संदेश देने अवश्य आता हूं। मेरे संदेश पर ध्यान देना और चिंता मत करना, और इसे अंत तक सुनना। तुम्हारे जीवन सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि तुम ही बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे, वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उस सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति मन से करते हो। तुम ही यह जात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करो, तो उसका फल तुम ही मिलना निश्चित है। मेरे बच्चे, आने वाला सोमवार इस पवित्र सावन के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम ही चाहिए, जिसकी तुम हकदार हो, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ दे। क्या होगा मेरे साथ? मेरी बातों पर विश्वास करके मेरे कहे हुए कार्यों को करना होगा। मुझे वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई चीजों का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सदा सम्मान करोगे, और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीजों का आभार व्यक्त करोगे। कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे इस संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीजें प्राप्त होंगे, वह तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम ही मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसे कभी भी अपने जीवन से किसी भी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। शांति, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियां उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए हैं। एक छोटी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। बहुत से दुख झेले हैं, बहुत से इच्छाओं का त्याग किया। मैंने देखा है तो तुम्हारी संपूर्ण समर्पण को, तुम्हारे कठिन संघर्ष को, और यही कारण है कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, किंतु कभी कभी तुम्हारा मन भी विचलित हो जाता है। कभी अभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाती हो। इस संसार के लोगों के विश्वास को देखकर, और यह संभव है क्योंकि तुम भी मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में पीड़ा होती है, दुख होता है। तुम्हें भी आहट होता है कि जब कोई तुम्हें दुख देता है, धक्का देता है। लेकिन मेरी बच्ची, तुमने अपनी मम्मी से नियम रखना होगा, साधना होगा। जो बुरा है उसे उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा, किंतु तुम ही स्वयं को राय का किस्सा नहीं बनना है। तुम्हें अभी केवल अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्र करना है। हमारे जीवन में अभी जो भी लक्ष्य है, तुम्हें उसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ भी नहीं जा रहा है। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो, तो तुम ही मेरे द्वारा बताए हुए, दिखाए हुए पर ही चलना है। इस संसार की बातों में आकर स्वयं के व्यवहार को नहीं बदलना। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं आपको भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियां दूंगा। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा, और तुम्हारे सभी कार्य और पदोन्नति में तुम्हारी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वादा है और वचन भी है। तुम इसमें क्या मत समझना, और ना ही यह नित्य हो सकता है कि प्रभु महादेव जी के भजन कभी विद्या हो ही नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी बातों में एक ऐसी सच्चाई होती है जो कि सत्यता को प्रमाणित करती है। एक ऐसी सत्यता को प्रमाणित डरती है जो कि सबके बस की बात नहीं है। तुम जो कहते हो वह सत्य कहते हो, और जो कहते हो वह मुंह पर करते हो। किसी के पीठ पीछे नहीं रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है कि जब तुम्हें कोई बात करनी होती है तो सीधा तुम जवाब उसी के सामने दे देते हो, चाहे उसे बुरा लगे, चाहे उसे भला लगे। यही तुम्हारी बात सबसे अच्छी है, और यही तुम्हारी बात हम लोगों को पूरी लगती है, जो या नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसी बातें अपने मुंह से निकालो, क्योंकि वह तो तुमसे नीचे हैं, वह तुमसे ऊपर अभी तक हो नहीं पाए हैं।
इसीलिए वह तुम्हारे लिए ऐसी बातें सोचते रहते हैं। तुम्हारी बुराई का वह सब तुम्हारे लिए प्रकट करते हैं जो कि तुम्हारे लिए निंदनीय साबित हो। कभी भी वह तुम्हारे बारे में प्रशंसा नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात करेंगे कि जिससे तुम्हारी तरह की और बधाई हो सके। तो वासुदेव ऐसी ही बातें करेंगे जिससे तुम्हें नीचा देखने को मिले। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब इन बातों को छोड़ दो और अपने अनुसार अपनी सभी भावनाओं को अपने ही अंदर दबाकर रखो। किसी के सामने प्रकट मत करो। जब तुम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हो तो उसमें कुछ लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं कि यह देखो कैसी बातें कर रहा है, इसके पास इन सब चीजों की जरूर है, इसके पास इन सब चीजों की कमियां हैं। वह ऐसी बातें सभी लोगों में बतलाता रहता है। परंतु मेरी बच्ची, जब तुम अपनी भावनाओं को अपने भीतर रखोगे, समय के अनुसार उसका सही उपयोग करोगे और सही जगह बातचीत करोगे, तभी तुम्हारा उसका निर्णय निकल पाएगा और इधर उधर की बात को खाने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। उसमें तुम्हारी बुराई ही होगी। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे और फिर आकर के तुमसे पूछेंगे कि यह कैसे हो गया है और क्यों हो गया है। क्या तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि तुम इसको अपने अनुकूल कर सको, इसको तुम बचा सको? तब जाकर तुमसे पूछने के लिए आएंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुमसे यह नहीं पूछे कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है और तुम क्यों इस तरह से हो गए हो। पहले तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत जीवन की समस्त गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करता हूं। असमर्थ हूं। अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें समझा नहीं सकता और ना ही कोई रास्ता तुम्हें दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जितने भी तुम्हारे लिए उपाय थे वह सब मैंने तुम्हें प्राप्त करवा दिया। अब इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और तुम्हें कभी भी अपने दर्शन नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हारा कभी साथ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चल रहा हूं। अगले दिन अगले संदेश के साथ मैं तुम्हारे सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि वह तुमसे ईश करते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना, कभी भी किसी को दूर नजरों से मत देखना, क्योंकि दो हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है। मेरे बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना। जितने भी पैक हैं पहले ही इसका अभ्यास कर लेना, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को तो वह अपने सारे पथड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी ना किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा और अपने अपमान को तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है तो तुम क्या करोगे? मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है। तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है और वह तुम्हें किसी तरीके से अपने चुंबक में फंसा लगा और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसने तुम अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे बच्चे, यह इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। परंतु उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी के पूछे सब कुछ बता देते हो, अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है।
मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है, यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे बच्चे इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है तो तुम आगे क्या संभालोगे, क्योंकि मेरे बच्चे पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला था वह सब अलग हो गया है। तुमसे तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य सारी में सफल हो जा रही है। किस कारण से यह तुम जानना चाहते हो, क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? क्या तुम इस पर मेहनत नहीं करते हो? करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल कुछ ही की मैं बात कर रहा हूं अनीता। बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं। वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे बच्चे हैं, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है, क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को डोट अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए। कुछ करने के लिए किसी के साथ उसके दोस्त का सहारा होता है, तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी न किसी पर निर्भर होते। तुम जिस पर निर्भर हो मुझे पूरी तरह से ज्ञात है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते हो, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को न समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या रखता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए। इन सब बातों को मेरे बच्चे, उसकी चाल में यदि फंसे तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच तरह से भान नहीं कर पाओगे। मेरे व उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे और किसी को समझाओगे नहीं, किसी को कुछ कहोगे नहीं, तो वह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए। पर दीदी, तुम सब कुछ जानते हो। तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो तो तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करे और कहां पर जाए। किसी से बात करें, किसी से चित्त करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है, वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कहीं जाती, वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी, परंतु सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है जाता है, आज भी तुम्हारे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरीके से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं
और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है, अपने आप को या अपने आप को डोट सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है, परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब से तुमने हो संभाला है, तब से तुमने अपनी भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू में इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को एक स्वयं के नाम से जानना चाहता हूं, स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूं, या उन्हें झात नहीं है जो तुमसे ऐसी बातें करते हैं। मेरे बच्चे, यदि किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगाव से कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और ना आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह रास्ता तुम्हारा उचित ना होता तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं? क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंजिल भी उचित हो जाती है, वह तुम्हारे पास तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी महंत को कामयाब बनाया है, अपनी महंत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाइयों से आगे ऊंची निकली है वह सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक थे, तो वह तुम्हारी मेहनत है। जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं उन्हें यह भी झात होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वह करते क्या हैं। क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, धर उधर घुमा है, समय को नष्ट किया है, समय को मनोरंजन बनाया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वह पीछे हैं तो उनका मूल कारण यही है कि वह अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसमें उन्हें का दोष मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। आज तुम्हारी जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नजदीक हो तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति सबसे बड़े पैमाने पर आएगी, क्योंकि तुमने जो भी किया है वह उचित तरीके से किया। आज तुम्हारी प्रशंसा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने वाले हो उसका स्वप्न भी कोई नहीं देख सकता है। जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, सिर्फ वे विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी मंजिल इतनी कठिन हो जाएगी कि कोई तुम्हें क नहीं पाएगा, परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उसे सीधी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुकी है। यदि आज तुमने उसे पर विजय पाई है तो वह तुम्हारी काष्ठा है, परंतु मेरे बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गहराई तक तुम्हें अब भी जाना है। इतने में तुम्हारा सब कुछ पूर्ण नहीं होता है और ना ही बात यहीं पर खत्म होती है। अभी और आगे बढ़ाना है, हौसला बुलंद करना है, जीवन को अच्छा बनाना है तो तुम्हें अभी और मेहनत करना होगा। मेरे बच्चे, मेहनत जारी रखने वाले कभी भी अपने आप में धोखा नहीं खाते हैं और ना कि उन्हें किसी चीज के लिए तरसना पड़ता है या किसी से मांगना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इस जीवन का उत्थान किया जाता है और किस तरीके से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन की जिम्मेदारियां को समझो और अपने हौसले को बरकरार बनाए रखो। हौसला तुम्हारा जब बरकरार रहेगा
तो जीत में वह एक ना एक दिन इच्छा मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है। तुम्हें उसके लिए कठिन योगदान करना पड़ता है, मेहनत पर करनी पड़ती है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से एक लोहे को डो इतना तपाया जाता है, इतना जब तपाया जाता है उसके बाद में उसे चोट देकर उसका आकार दिया जाता है, यह जिंदगी भी इसी तरीके से है। इसे जितना तड़पाओगे, इसमें जितनी ठोके लगेंगे, उतना ही इसका आकार सुनहरा आता है और वह जीत की ओर आगे चल जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुम आगे से संभाल कर चलोगे, और जब आगे से संभाल कर चलोगे तो तुम्हारा कभी भी अहित नहीं होगा और तुम्हारा कभी भी नुकसान भी नहीं होगा। तुम जहां भी जाओगे जीत के आओगे, तुम्हारे नाम का डंका हर जगह बजेगा। परंतु मेरे बच्चे, यदि यह जिंदगी आसान हो जाती तो हर कोई अपनी जिंदगी में आनंद लेता। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें कभी कभी कष्ट होता है, यह कभी कभी तुम असफल हो जाते हो, तो तुम यह मत सोचना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। इस पर तुम बिल्कुल भी विचार मत करना। हो सकता है तुम्हें एक नई सीख के लिए यह सब किया जा रहा हो, तुम्हें नया अंदाज में प्रस्तुत किया जाने वाला हो, यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो। क्या तुम जानते हो नहीं भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है? तुम्हें झांक नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, यदि वह हो रहा है तो उसे होने दो। वह अपने अनुसार सही करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन का अद्भुत दृश्य तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करोगे, एक नए अंदाज के रूप में। मेरे बच्चे, मेहनत जारी रखना, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। यदि मेहनत तुम्हारी है तो जीत भी तुम्हारी होगी और प्रशंसा भी तुम्हारी होगी। बिना प्रशंसा के कोई तुम्हें नहीं कुछ कहने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी उपस्थिति मुझे दिखाना चाहते हो या फिर मेरा गुप्त रूप में आशीर्वाद लेना चाहते हो तो देर बिल्कुल ना करो। मेरे भाग्यशाली अंक को तुरंत टाइप कर दो। जो मेरा भाग्यशाली अंक आज का है वह मैं तुम्हें बता रहा, तो मेरा अंक 555 है, जो बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं, इसमें इतना मजबूती है कि यदि यह तुम्हारे जीवन में अंकित हो गया तो कोई तुम्हें हर नहीं सकता है और कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है, चाहे जैसी भी हो। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन की चुनौतियों से लड़ो तभी तुम्हें पता चलेगा। आज मैंने तुम्हें अपने जीवन में मेरे सबसे शक्तिशाली अंक को टाइप करने को कहा है। यदि इसे तुम साथ में लेकर के चलते हो और अपने मुख में हमेशा रखते हो तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। तुम्हारा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह बात गुप्त है, इसे किसी को मत बताना। चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, दोस्त हो, सदा संबंधी हो, कोई भी हो, इसे मत बताना, क्योंकि मेरे बच्चे, यह सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए है। तो मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुमसे बात करते करते और बातों ही बातों में मैंने तुम्हें एक गुप्त राज बता दिया जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैंने सोचा तुम्हारे जीवन का एक नए तरीके से प्रारंभ किया जाए, और प्रारंभ के साथ में प्रारंभ भी तुम्हारा अच्छा ही होना चाहिए। जब तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा हो जाएगा तब जीवन की जीवनी तुम्हारे अनुसार चलेगी। तुम जो चाहोगे, जो सोचोगे, वह कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे, क्योंकि कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है। यदि आज तुमने मुझ पर विश्वास बनाया है तो आगे भी इसी तरीके से बनाए रखना, क्योंकि आगे का जो समय है वह तुम्हारा थोड़ा बहुत दुखदाई होने वाला है, क्योंकि कुछ ग्रह दोस्त तुम्हारे साथ आगे लगने वाले हैं। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहे और मेरे साथ रहे तो तुम्हारे सभी कष्ट बढ़ाया मैं काट दूंगा और तुम्हें आगे सुरक्षित पहुंच दूंगा। यह मेरा वादा है। किंतु जीवन में यदि थोड़ा इसको बहुत बड़ा लेकर के मत चलना, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आती है। हो सकता है तुम्हारे प्रभु की इच्छा हो, तुम्हारी परीक्षा चल रही हो, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा हो, क्योंकि आगे जो जटिल समस्याएं तुम्हारे सामने आने वाली हैं वह तुम्हारे पर रहम नहीं करेंगे, टूट पड़ेंगे। इसीलिए छोटी समस्याओं से प्रारंभ किया जाता है और तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो आगे की परिस्थितियों को संभालने में तुम्हें आसानी होगी और तुम भली भांति उसे संभाल लोगे, जिससे तुम हर उसे घटना से बच जाओगे जो तुम्हारे साथ जाने अनजाने घटेगा। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे हिस्सा तुम्हारी जीत है। क्या जीत?
तुम्हारे लिए सर्वोपरि है मेरे बच्चे, सभी के लिए जीते सर्वोपरि होती है, परंतु कितनी होती है या वही जानता है। मैं इस संसार में बहुत से लोगों को देखा है कि वह सिर्फ एक ही कार्य में मस्त रहते हैं, जो कार्य पकड़ लिया उसी में मस्त है। क्या कभी तुमने यह सोचा है कि हो सकता है मेरा भाग्य कहीं और प्रतीक्षा कर रहा है, मैं व्यर्थ में ही यहीं पर समय व्यतीत कर रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे और भी कुछ ट्राई करना चाहिए, किसी और पर भी कोशिश करनी चाहिए, परंतु नहीं, यह करेंगे तो अपने मन की ही। जिस प्रकार से वह पहले कर रहे थे ठीक उसी प्रकार से करते रहे, उचित और अनुचित हुए नहीं जानते हैं। मेरे बच्चे, तुम समझदार हो, इतना तो समझ ही सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। यदि तुम इसी तरीके से अपने जीवन का विश्लेषण करोगे तो एक दिन तुम्हें हार ही मिलेगी, जीत की कोई नाम निशान नहीं होगी। परंतु यदि मेरे बताए द्वारा कार्य को तुम करते हो तो जीवन का हर वह पल तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगा। जहां से तुम गुजारोगे वहां से तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हारा जीवन सरलता से भी बढ़कर हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम लोग अपने आप को मजबूती देना पसंद करते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। अच्छा है, जब तुम्हारा आत्मविश्वास स्ट्रांग रहेगा, तुम्हारे अंदर डर नाम की चीज नहीं रहेगी, तभी तुम सरलता से कुछ कर पाओगे। अन्यथा तुम भटक जाओगे और अपने मार्ग से पीछे लौट आओगे। वापस मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्रत्येक दिन नई नई सीख देता हूं और नया नया संदेश देता हूं, नई नई जानकारी देते हुए तुम्हारे जीवन को बचाता हूं और तुम्हें बचता हूं। तुम्हारे परिवार के लिए अच्छे अच्छे व्यवस्थाएं लेकर के ता हूं। यदि तुम्हें इन सब बातों में सच्चाई लगती है, यह बातें अच्छी लगती हैं, तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद कहना चाहिए। अन्यथा तुम्हारी इच्छा तुम क्या करते हो वह तो तुम्हारे पर ही निर्भर है। किंतु मैं यह आशा अवश्य करता हूं कि तुम कुछ ना कुछ तो अपने लिए मुझे प्राप्त ही किया होगा। यदि प्राप्त किया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया है तो मैं फिर से तुम्हारे लिए प्रयास करूंगा तुम्हें समझाने का। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है और सचिन निष्ठा है तो कमेंट बॉक्स में हां टाइप करें कि हां, मेरे महादेव जी ने, मेरे भगवान जी ने, मेरे प्रभु जी ने मेरे जीवन के बारे में आज एक एक साथ इस प्रकार से बताया है जो कि मैं देख रहा था। जैसी जैसी घटना मेरे जीवन में घटी थी वैसी वैसी ही घटना मेरे प्रभु मुझे बता रहे थे। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बताया मुझे अच्छा लगा। ऐसा सत्य कोई बात नहीं सकता है जो मेरे प्रभु ने मुझे बताया है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर करके मेरे दरवाजे पर आकर के स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं यह सोचने के लिए विवश हो गया हूं कि क्या मेरे प्रभु ही मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है। प्रयास करता हूं जो मेरे प्रभु बता रहे हैं मुझे, परंतु मेरे प्रभु ने जो भी बताया है उसमें पूर्ण रूप से सच्चाई है। कहीं पर भी कोई अनुचित बात नहीं है। आज मेरे भगवान ने मुझे उसे चीज से बचाया है जहां से मेरा बहुत भारी नुकसान होने वाला था। आज मेरे इस नुकसान की भरपाई मां को मेरे प्रभु ने ही की है, क्योंकि उन्होंने मुझ पहले ही सावधान कर दिया और मैं सावधान हो गया। तो मैं उन चीजों को रुकावट में डाल दिया और उसे पर ध्यान दिया कि यह कार्य कैसे हो रहा है। जब मार्गदर्शन के साथ साथ में जीवन का वह भी हिस्सा मालूम हो जाता है जो भी तुम्हारे साथ जुड़ने वाला है या होने वाला है, तो बहुत ही अच्छा रहता है और जीवन में सभी चीज आसान हो जाती है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि प्रभु की कृपा अपरंपार है, प्रभु की महिमा निराली है। उन्होंने इसके लिए कुछ किया, वह अच्छा किया। जिसको आगे बढ़ाया तो हमेशा के लिए बढ़ाया, और छोटे छोटे आदमी को प्रभु ने ऊंचा बनाया है। आज उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे बढ़ाया। मुझे अच्छा लगा। अब मेरा जीवन सुनहरा हो जाएगा। मेरे पास भी पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होगा जो अन्य लोगों के पास होता है, परंतु मैं अपने प्रभु का कभी भी आशीर्वाद नहीं भूलूंगा और उनकी कृपा नहीं बोलूंगा। उन्होंने जैसी कृपा मुझ पर की है वैसी ही सदैव बनाए रखना, क्योंकि इसका अस्तित्व मैं जानता हूं और इसका अंत भी मैं जानता हूं। मेरे प्रभु मेरे लिए सर्वस्व है, सब कुछ है। मैं अपने प्रभु के लिए क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस प्रकार से मैं अपने भगवान, अपने ईष्ट का कर्ज चुका हूं,
परंतु मैं भगवान से यह वादा अवश्य लेता हूं कि मैं अब जो भी करूंगा अच्छा करूंगा, अच्छे रास्ते पर चलूंगा, सभी के साथ मिलकर रहूंगा, किसी के साथ गलत नहीं सोचूंगा और ना ही गलत व्यवहार करूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे बताया है कि आगे से तुम कोई गलत कार्य मत करना, तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हारा साथ भी छोड़ दूंगा। तो मैं अपने भगवान को खोना नहीं चाहता हूं, सारे उनसे जुड़ा रहना चाहता हूं। मेरे बच्चे, या जो तुमने बात सोची है बहुत ही उचित है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यदि कुछ कर सकता हूं, तुम्हारे जीवन के लिए तो यही सब है। मैंने जो किया है, पर तुम्हारा भी कर्ता भी कुछ बनता है। अपने प्रभु के प्रति अच्छा सोचने का, अच्छा करने का। तुम्हारे जीवन का प्रयास इसी प्रकार से चला रहे और जीवन में सब कुछ आसान बनाते रहो। तुम्हारा प्रयास यदि जारी रहेगा तो तुम्हारी जीत भी हर वक्त जारी रहेगी और तुम एक अच्छे मुकाम को हासिल करोगे। जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थान तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैं तुम्हें बता रहा हूं, यदि उसी प्रकार से तुम चलाते हो तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। तुम जो नहीं सोचोगे वही होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए वित्तीय अवस्था में कुछ और लेकर के इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों में शेयर कर दीजिए।